तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंडिया 7th लार्जेस्ट शॉपिंग मॉल जो कि चंडीगढ़ में है। तो अगर आपने ये मॉल नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। आई लव चंडीगढ़ जो आपको दिखाई दे रहा है। तो सबसे बड़ी बात ये है, एक जानकारी है, ये जो मॉल है ये 20 एकड़ में फैला हुआ है। इतना लार्जेस्ट शॉपिंग मॉल मैंने तो अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम देखा। तो अगर आप भी ये मॉल देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरा वीडियो ज़रूर वॉच करें। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों लेके आई हूँ आपके लिए एक न्यू ब्लॉग, हमारी एक न्यू ट्रिप। तो गाइस रात का लगभग 1 बज रहा है और हम लोगों ने ऑटो ले लिया है और फाइनली पहुंच गए हैं रेलवे स्टेशन बरेली जंक्शन, जहां से हमने अपनी टिकट करवाई है चंडीगढ़ की। तो हम लोग चंडीगढ़ जा रहे हैं, कोई काम है और हमें लगा कि चलो कुछ घूम भी लेंगे। तो फाइनली हमारी ट्रेन आने वाली है और कुछ ही देर में हम ट्रेन में बैठ जाएंगे। तो रात का सफ़र है। तो फाइनली हमारी ट्रेन आ गई है, जहाँ पे हमने एसी 3rd क्लास का टिकट बुक करवाया था और हम लोगों ने सीट ले ली है। ये रात का है, रात को तो बाहर कुछ भी नहीं दिखाई देने वाला था क्योंकि 2 बजे हमारी ट्रेन थी और सुबह 10 बजे हम लोग चंडीगढ़ पहुंचने वाले थे। तो ये मॉर्निंग का व्यू है। हमें ऊपर की सीट मिली हुई थी, इसलिए नीचे का हम कुछ भी नहीं दिखा पाए अच्छे से। तो सोचो ये अब हम लोग पहुंचने वाले हैं चंडीगढ़। तो फाइनली हम आ गए हैं अब चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशन पे। तो यहाँ से अब हम लेंगे ऑटो और पहुँच जाएंगे अपने होटल, जो यहाँ से ही बुक करा लिया है। तो ऑटो लेने के बाद हम पहुँचे अपने रूम में, नहाया धोया, उसके बाद भूख लगी थी तो यहाँ पर पनीर के पराठे मंगा लिए और कॉफ़ी ले ली है। तो ये हमने सबसे पहले तो नाश्ता किया नहाने धोने के बाद, फ्रेश होने के बाद, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी थी और गर्मी के दिन थे, रात में जाना था तो कुछ लेके भी नहीं गए थे हम फ़िलहाल। उसके बाद फिर हम लोगों ने सोचा चलो कुछ घूम लेते हैं। तो फिर से हमने ऑटो किया और हम लोग घूमने निकल गए। तो दोस्तों यहाँ हम दिखा रहे हैं चंडीगढ़ का इंडिया 7th लार्जेस्ट मॉल, जो कि भारत का 7वें नंबर पे सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल आता है। तो वहाँ पे मैंने एंट्री कर ली है और ये देखिए खूबसूरत सा व्यू है, एकदम पानी कितना ब्लू ब्लू लग रहा है, फाउंटेन्स, वाओ सो नाइस, सो ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे जाते ही स्टार्टिंग में ही मन तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया क्योंकि पानी जो मुझे मिल गया है। और ये है इसकी स्टार्टिंग। तो आपको दिख रहा होगा ऊपर इलांटे लिखा हुआ है और इसके जो चारों तरफ का व्यू है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। बिल्कुल पानी देखिए कितना प्यारा सा लग रहा है। तो बाहर से ही एकदम मन खुश हो गया था इलांटे मॉल को देख के। अब बारी थी अंदर जाने की। तो यहाँ पे हमने फ़ोटो शूट किया और बहुत देर तक पानी को निहारते रहे, छूते रहे और उसके बाद अब हम पहुँच गए अंदर। तो हमने अंदर एंट्री कर ली है इलांटे मॉल में। अगर आप लोग कभी चंडीगढ़ जाएं तो इलांटे मॉल ज़रूर जाएं, बेहद खूबसूरत शॉपिंग मॉल है ये। यहाँ पे हर चीज़ आपको मिलेगी और ब्रांडेड मिलेगी। तो गाइज़ हम लोग अब निकल गए, स्टार्टिंग है। तो अभी लगभग 11 बज रहा है। तो हम लोग कितने घंटे में ये मॉल घूमेंगे मैं आपको बताऊंगी और पूरा घूम भी पाएंगे या नहीं ये भी आपको बताऊंगी। फ़िलहाल हमने एंट्री कर ली है और पहले तो हम देखेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, क्या है। यहाँ पे आपको ज्वेलरी भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगी। तो हमें घूमते घूमते लगभग 1 घंटे से ऊपर हो चुका है। फिर से हमने एस्केलेटर ले लिया है और अब हम ऊपर जा रहे हैं। तो वहाँ पे देखेंगे क्या क्या मिलेगा हमें, क्या क्या हम ख़रीदने वाले हैं। ख़रीदने का तो इतना कुछ ज़्यादा नहीं क्योंकि हमें और भी आज बहुत सारी जगह घूमना है। तो कहाँ पे सामान कैरी करेंगे, फिर भी अगर हमें 2-4 चीज़ें पसंद आ जाएगी तो हम ज़रूर से लेंगे। और शॉपिंग मॉल में हाथ पकड़ के जो घूमने वाला सीन है ना, वाह सो कूल, बहुत अच्छा लगा। फ़िलहाल तो याद रहेगा चंडीगढ़ का ये शॉपिंग मॉल, बहुत ज़्यादा मस्ती की।
और इतना घूम गए कि हमें यहाँ 2 घंटे से ऊपर हो गया है। और फिर हमें यहाँ पर लगने लगी भूख, तो हमने खोजने लगे कि कुछ तो खाने का मिले। तो फ़िलहाल हम तो यहाँ पे फूड कॉर्नर पे जाने की तैयारी में हैं कि हमें कहाँ फूड कॉर्नर मिलेगा। तो अब हम फूड कॉर्नर ढूंढ रहे हैं कि हमें कुछ भी खाने का मन कर रहा है कि भूख लग चुकी है, क्योंकि सुबह केवल पराठे ही खाए थे पनीर के। फिर यहाँ पे भी हमने देखा, खाने की खोज में भटक रहे हैं और यहाँ पे देख रहे हैं सेल 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 सेल, सारे ब्रांडेड, मतलब हर चीज़ आपको ब्रांडेड मिलेगी। मतलब सुई से लेके कहते हैं संभल तक, वो वाली छोटी से बड़ी चीज़ भी आपको सारी ब्रांडेड मिलने वाली है यहाँ पे। अगर आप ब्रांडेड चीज़ों के शौकीन हैं तो एलांटे मॉल ज़रूर आएँ और यहाँ से मनपसंद शॉपिंग करें। तो घूमते घूमते हम यहाँ पे पहुँचे, तो यहाँ पे देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये सब। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग फ़ोटो शूट करवा रहे थे, तो हमने भी यहाँ पे फ़ोटो शूट करवाए, वीडियोस बनवाए। तो बहुत प्यारा लगा हमें यहाँ पर। हम लोग देख रहे हैं और यहाँ पे कोई थक जाता है और बच्चे अगर थक जा रहे हैं तो ये प्यारी सी ट्रेन बनी हुई है जो आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा देगी। तो बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे देखिए कुछ कार्टून वगैरह बनवाए हैं, बहुत सुंदर। वॉल्स भी बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत ज़्यादा सुंदर। और अब यहाँ पे हम घुस गए टॉयज़ वाले में। टॉयज़ यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे से टॉयज़ थे, बहुत प्यारे। ऐसा लग रहा था कि ये हमें ही देख रहे हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। यहाँ पे जाके तो इतना मतलब शांति मिली ना, एकदम से प्यारा सा लग रहा था बहुत ज़्यादा यहाँ पे। और जब हम यहाँ पे पहुँचे, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड और ओ माय गॉड, यहाँ पे गेम्स का इतना बड़ा कि हमने कहीं भी नहीं देखा इतना बड़ा गेम पैलेस। जितना मतलब एलांटे मॉल में देखा गेम के, आपको हर जगह गेम पैलेस के हर जगह मिलेंगे। हर जगह छोटे मोटे बच्चों के लिए मॉल में गेम्स की चीज़ें होती ताकि बच्चे गेम्स खेलते रहें और पेरेंट्स को थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाए। लेकिन जब आप यहाँ पे पहुँचोगे तो आप देखोगे छोटे बच्चे नहीं, बड़े बड़े बच्चे, बड़े बड़े लोग, पूरे मतलब जेंट्स, सब लोग गेम में लगे हुए थे और बहुत मज़े से गेम खेल रहे थे। कुछ लोग निशाना लगा रहे थे, कुछ कंप्यूटर पे गेम खेल रहे थे। तो बहुत ज़्यादा, अगर आप भी हैं गेम के शौकीन और जा रहे हैं अगर चंडीगढ़, तो गेम पैलेस में जाना बिल्कुल भी मत भूलना। गेम पैलेस जाना और यहाँ पे मज़े से थोड़ा गेम तो खेल के ही आना। तो फ़िलहाल तो हम ढूंढ ही रहे थे खाना कहाँ मिलेगा, खाना कहाँ मिलेगा। घूमते घूमते ही इतना हमें भूख लग गई थी, तो लगभग 3 बज रहा था। फ़िलहाल हमें लग रहा था बस खाना मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, बस निकल पड़े हम खाने की तलाश में। तो निकलते निकलते हमें मिल गया सागर रतन, जो था प्योर वेजिटेरियन, क्योंकि हम ऐसा ही ढूंढ रहे थे जहाँ पे कुछ वेज मिले। तो फाइनली यहाँ पहुँच के बहुत सुकून मिला। पूरे बैठने की सीट लग रहा था मिलेगी नहीं, फुल था। लेकिन फिर हमने ऑर्डर दे दिया, हमें पनीर डोसा खाना था। पनीर डोसा हमने बिल्कुल मज़े से खाया। उसके बाद फिर हमें लगा शायद थोड़ा कुछ और भूख लग रही है, फिर हमने पाव भाजी भी मंगा ली। पाव भाजी खाए और यहाँ का जो फूड है ना एकदम यम्मी टेस्टी, क्या कहूँ मैं, जितनी भी तारीफ़ करूँ ना उतनी कम है। और फिर हमने यहाँ पे स्वीट में आइसक्रीम मंगा ली थी। उसके बाद हम यहाँ से निकल गए खाना खा के, पेट एकदम फुल। लेकिन पैर जो थे ना बहुत दुख रहे थे। पैर की जो एड़ियाँ थी, पैरों की एड़ियों का तो बुरा हाल हो गया था, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा हील भी पहनते हैं, उससे पैर और दुख जाते हैं। और यहाँ पे मैं दिखाऊंगी, देखो लिफ्ट साफ दिख रही है, और जगह जो लिफ्ट होती है बंद होती है, तो यहाँ पे पूरे ओपन में ही लिफ्ट है कि आप देख सकते हैं। तो अब हम नीचे आ रहे हैं। बहुत घूम लिया, बहुत थक गए, बहुत जगह जाना था। अब हम आए हैं इस दूसरे वाले रास्ते पे, क्योंकि इसके 2 रास्ते हैं, फ्रंट और बैक। तो यहाँ पे देखिए आई लव चंडीगढ़ लिखा है। तो यहाँ पे हम बाद में आए, जब हमारी वापसी थी तो हम यहाँ पर पहुँचे, जहाँ पे आपको दिख रहा होगा आई लव
चंडीगढ़ लिखा हुआ है। तो अब मेरे को ये तो नहीं पता कि फ्रंट कौन सा है बैक कौन सा है, लेकिन फ़िलहाल हम वहाँ से निकले, वहाँ पे हमने फ़ोटो शूट करवाया और उसके बाद हम फाइनली मॉल से बाहर आ गए। और हमने जो अपना ऑटो किया था उस ऑटो वाले को हमने कॉल किया और उसी का वेट कर रहे हैं। और ऑटो के आते ही हम निकल जाएंगे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन। तो अब यहाँ पे हम ऑटो में बैठ गए और अब हमें जाना है गुरुद्वारे। पंजाब आए और गुरुद्वारे ना जाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो ऑटो वाले, हम तो कुछ जानते नहीं थे, ऑटो वाले भैया ने कहा चलिए अब आप गुरुद्वारे चलिए। तो फाइनली जय वाहिगुरु जी हम पहुँच गए गुरुद्वारे। और गुरुद्वारे में अगर आप कभी गए नहीं हैं तो ज़रूर जाइएगा। यहाँ पे जो शांति मिलती है मन को, जो पीस मिलता है ना, वो कहीं भी नहीं मिलता है। तो हम अंदर एंटर हो गए, हमने यहाँ पे मत्था टेका और प्रसाद भी लिया और उसके बाद हम निकले जू। तो यहाँ पे थोड़ा सा एरिया जो था जंगल का था, क्योंकि जू हम जाने वाले थे और निकल गए जू के लिए। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा जू, हमने सुना था कि काफ़ी अच्छा जू यहाँ पे है। तो फ़िलहाल हम निकले गए, बट सो सैड, हमें पता चला कि आज तो ज़ू बंद रहता है क्योंकि संडे है। और जो ऑटो वाले भैया थे उनको भी पता नहीं था कि संडे को यहाँ पे ज़ू बंद रहता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा उतरने के बाद हमने सोचा अब क्या करते हैं। ओ माय गॉड, देखो हमने एक पेड़ देखा जिसकी जड़ें पूरी बाहर फैली हुई थी। आपने ऐसा पेड़ कभी भी नहीं देखा होगा, देखे होंगे लेकिन उनकी जड़ें इतने विस्तार से बाहर फैली हुई तो कभी भी नहीं देखी। फ़िलहाल मैंने तो फर्स्ट टाइम देखी। तो फ़िलहाल एक ऐसा पेड़ तो देख ही लिया जिसकी जड़ें बाहर बिछी हुई हैं। और थोड़ी देर इन पेड़ों को निहारते रहे, इतनी विशालकाय जड़ों को निहारते रहे। और उसके बाद फिर हमने सोचा कि अब हमारे पास जो टाइम बिता है वो कहाँ जाए। तो फाइनली अब हम यहाँ पहुँच गए एक मॉल में। देखिए यहाँ पे पंजाबी में ही मॉल करके लिखा हुआ है, तो यहाँ पे पहुँच गए। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे डी मार्ट में, और यहाँ पे सब कुछ पंजाबी में ही बोला जा रहा था, अनाउंसमेंट भी पंजाबी में हो रहा था और बाहर से मैंने आपको जो दिखाया था ना वो भी पंजाबी में ही लिखा था। तो फ़िलहाल इतना तो तय है कि पंजाब के जो लोग होते हैं, पंजाबी जो लोग होते हैं ना, बहुत कूल होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं, बहुत इनोसेंट होते हैं। तो इतना तो मुझे पंजाब जाके पता ही चल गया कि यहाँ के लोग सो कूल। और जो कोई बाहर से आता है ना उसकी तो बहुत ही इज्जत करते हैं। तो फ़िलहाल हमने यहाँ से थोड़ा बहुत सामान परचेज किया था, बहुत कुछ चीज़ें हमें काफ़ी अच्छी लगी थी, तो यहाँ से हमने परचेजिंग की। और फिर यहाँ पे भी कुछ खाने का मन किया था, भूख लग गई थी, शाम हो गई थी, लगभग 4:30 पौने 5 का। तो यहाँ पर इवनिंग में हमने थोड़ा सा स्नैक्स ले लिया था और कॉफ़ी ले ली थी, बस इतने से हमारा काफ़ी हो गया था। तो दोस्तों हमारा इतना ही शेड्यूल था आज का। तो हमने जो भी परचेजिंग की उसका हम बिलिंग करवा रहे हैं। तो बिलिंग करवाने के बाद हम सीधे अपने रूम में पहुँचेंगे। और लगभग बज रहा है 8:30, तो ज़्यादा भूख तो नहीं थी। तो फ़िलहाल दाल मखनी मंगा ली है और रोटी मंगा ली है, सैलेड मंगा लिया है। तो वही हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा खाया और थोड़ा सा बच भी गया था। तो इसके बाद हम सीधे ऑटो करके पहुँचेंगे रेलवे स्टेशन चंडीगढ़ के। और चंडीगढ़ पहुंचने के बाद हम अपनी ट्रेन लेंगे और सीधे बरेली पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों आपको ये ब्लॉग कैसा लगा? अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर गाइस।